Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep this object moving with the same velocity is, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर स्लाइड कर रही है। तो सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी हमेशा मूव ही करती रहे सेम वेलोसिटी से, तो हम कितना फोर्स उस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा। हियर द की कंसेप्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन कर रहा है तो वो तब तक अपनी पोजीशन में रहेगा जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अ बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until an external force is applied on it. Until an external force is applied on it. तो हम यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है। मास दिया गया है आपका 2 kg और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो हम फोर्स का अगर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका 0 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या है, एक ऑपोजिंग जो है वो ऑपोज कर रहा है फोर्स का। तो कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर आप फॉर्मूले से भी देख रहे हैं कि फोर्स आपका 0 न्यूटन आ गया है। सो द फाइनल आंसर इज 0 न्यूटन। Option B is the correct answer. Hope you understood it well. Thank you so much.